ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौस्वाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम गुंडार्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या वीना हेम चालस्वी। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपनी बात 32 नंबर की गाथा पे चल रही है। परोपकार परोपकार अपना चीज को अपनी वस्तु को भूलकर परोपकार जो करते हैं उनके लिए आचार्य देव ने कहा कि ऐसा परोपकार करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा परोपकार को छोड़ो, त्यज्यति। तो क्या कहा गाथा में? परोपकृति मुत्सृज्य स्वपरोपकार परो भव उपकुर्वन्य परस्याज्ञो दश्यमानस्य लोकवत्। क्या कहते हैं इसमें कि तू दूसरों का परोपकार कर सकता है, ऐसी भावना से जो तू कार्य करता है वो ठीक नहीं है। पाप में वृत्ति को तो तू छोड़ना ही है, वो तो पहले ही छुड़ा दिया। पाप में वृत्ति को तो छोड़ना ही है, लेकिन क्या कहा? लेकिन जो ये परोपकार से पुण्य होएगा, वो पुण्य की वृत्ति भी, वो भी है ही रूप है, उसे भी तुझे छोड़ना है। अच्छी तरह से शांति से बात को समझना चाहिए, किस तरह से हम उसको लेते हैं। मतलब जो निचली कक्षा यानी ये पाप में वृत्ति में है, उसे तो ये त्याज्य ही है। क्या त्याज्य है? कि पाप तो त्याज्य ही है और परोपकार करने योग्य है। लेकिन जब वो शुद्धोपियों के सामने, अपने भगवान आत्मा के सामने, अपनी वस्तु के सामने जो परोपकार है उसे भी छोड़ना है तुझे, त्याज करना है। देखो कवि संतलाल हो गए, कवि संतलाल बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने सिद्ध चक्र विधान लिखा, बहुत बड़ा विधान है। इसमें एक अर्घ में है ओम ह्रीं श्री निर्दया सिद्धाय नमः अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। निर्दया, तुम किसकी दया नहीं कर सकते हो, निर्दया कह दिया। सिद्ध भगवान को निर्दया कह दिया। बोलो, अपने को ये चीज समझ में आ सकती है क्या? अपने भगवान आत्मा के सामने बाकी सब पानी पीता है, समझ लो। बाकी कोई कुछ काम का नहीं है।
बात को शांति से धीरज पूर्वक हमें ये चीज को समझनी चाहिए। क्या कहा यहाँ पर कि परोपकारमय जो कृति है उसको त्याज कर स्वपरोपकार भव, अपना खुद का परोपकार कर। उपकुर्वन्यस्य साग्नो दृश्यमान्य लोक, मतलब क्या क्या है इसमें देखो, तू लोक के समान मूढ़ होकर अज्ञवत लोकवत है ना, अज्ञ लोकवत, तू लोक के समान मूढ़ होकर दिखने में आते शरीर आदि पर पदार्थ का उपकार करता है। तू पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो जा, अपने स्वयं के उपकार में तत्पर हो जा। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव इसमें कि પોતાના આત્માની શ્રદ્ધા, પોતાના આત્માની શ્રદ્ધા વગેરે શુદ્ધ કરવા માટે તત્પર થઈ જા। जो तू आत्मा की शुद्धि नहीं कर सकता है, बरोबर है, आत्मा की शुद्धि नहीं होती है, वहां पे तू स्थित नहीं रह सकता है, तो शुभोपयोग में तो ये सब है, अशुभोपयोग में जाना तो एकदम वर्जित है, वहां पे तो जाना ही नहीं है। लेकिन शुभोपयोग में तो जाना है। क्यों जाना है? ये तो तू अशुभोपयोग में चला जाएगा, उपयोग तो कितना न कितना ठहरने वाला है। तो क्या પોતાના આત્માની શ્રદ્ધા વગેરે શુદ્ધ કરવા માટે તત્પર થઈ जा, परोपकार छोड़ दे और अपना स्व उपकार करना चालू कर, स्वार्थी बन जा, स्वार्थी, स्वाध्याय, अपना अध्ययन कर, अपना ही अपने में ही प्रयोजन ढूंढ, तत्पर हो जा। कैसे तत्पर हो जा? अरे मेरा द्रव्य है वो अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों सहित है, वो द्रव्य की तू वो कर, उपासना कर, वो द्रव्य की तू मुझे पर द्रव्य की जरूरत है वो भावना छोड़ दे। बोलो नकारात्मक हुआ। अभी हकारात्मक में क्या है उसमें कि तू अपने स्वभाव को पकड़ ले, अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसको पकड़ ले। आई बात समझ में? अज्ञानથી तत्पर करीश तो परनो लाभ तने थसे। कितनी सरल बात करते। अज्ञानता, उल्टी मान्यता, अविद्या से तत्पर रहेगा तो तुझे पर का लाभ होएगा, परोपकार करेगा तो पर का लाभ होएगा, संसार का लाभ होएगा, संसार में खड़ा रहेगा। तने तारू नुकसान थाय छे, एनाथी पर का उपकार करने में तेरा खुद का नुकसान होता है। पोतानो उपकार करवो ए भगवान नो साक्षात यथार्थ उपदेश छे, साक्षात उपदेश है। अपना उपकार करना, कल उदाहरण दिया था ना, पहले अपना देखो, वो विमान का कि भाई हवा का दबाण कम हो रहा है, बरोबर है, तो इधर उधर कोई वो होएगा, तो पहले अपने बेल्ट को बांध लो, पहले अपने बेल्ट को बांधो, फिर अपने साथ में जो वडील है, बुजुर्ग है या अपनी बच्चे लोग हैं उनका बेल्ट बांधो। क्यों ऐसा कहा? अरे भाई तुम्हारा बेल्ट नहीं बांधोगे तुम खुद गिर जाओगे, और तुम खुद गिर जाओगे तो तुम दूसरे को कैसे बचा पाओगे? ऐसे ही ठीक उसी तरह तुम अपने भगवान आत्मा को बैठ जाओ, अपना भगवान आत्मा का स्वरूप दिखाओ, अपने भगवान आत्मा का स्वरूप निहारो
और फिर देखो, आई बात समझ में? समझने जैसी बात है, एकदम शांतिपूर्वक, धीरज पूर्वक, बहुत ही, आई बात समझ में? બીજાનું કઈ કરી શકાય છે ને? उपकार की व्याख्या का कहा? कोई प्रश्न किया? दूसरे का कुछ कर सकते हैं ना? બીજાનું કરવા જાય એ તો કરી તો શકતો નથી, પણ કર્મ બાંધે એ ઉપકાર કર્યો કહેવાય. दूसरे का कुछ कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं. उपकार की व्याख्या क्या हुई कि उसका अच्छा होएगा नहीं होएगा तो उसके कर्माधीन अवस्था है, लेकिन तेरा कर्म बांधने का उपकार होएगा, तेरा कर्म बंधेगे. कर्म तोड़े ये आत्मा नो उपकार करो कहवाय. ये कर्म का उपकार हुआ. दूसरे का उपकार करेगा वो कर्म का उपकार हुआ. और कर्म को देखे नहीं और अपने भगवान आत्मा को देखे तो कर्म को वो आत्मा का उपकार हुआ, कर्म का अपकार हो गया. देहादि ની બહારની દેશના કુટુંબ, ઘર, લાડી, વાડી, गाड़ी लाड़ी वाड़ी जो भी है वो सब, हाँ, वो सब, ये सब कुछ आ गया इसके अंदर, सब कुछ आ गया. तुम समाज सेवा आ गया, समाज को आगे लाने का, समाज के भाइयों को आगे लाने का, समाज के जो भी है वो सब कार्य आगे बढ़ते करना, स्वाध्याय भवन का करना, जो भी करना है. अपने को कर्म बंधते हैं और वो तो कार्य जिस तरह से होने वाला है, जिस समय से होने वाला है, जिस तरह से होने, वैसे ही होने वाला है वो. उसमें तुम आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता नहीं है. देह कर्म आदि नो उपकार करूं એવી એની ભાવના, આવી ભાવના થી કર્મ બંધાય છે. આનું ઠીક કરું, આનું સારું કરું, આનું ખરાબ કરું. आई बात समझ में? फिर आगे देखते हैं. देखो अपना कल तक बात हुई थी, टीका हमने कल पढ़ी थी. शरीर अच्छा रहे तो मैं अच्छा रहूं, तो इसके लिए शरीर का उपकार करना चाहिए. घास के ऊपर चलना चाहिए, घास के ऊपर चलने से आंखों की रोशनी रहती है, चली नहीं जाती है. कितने कर्म बांधेगा भाई. हड्डियां मजबूत करने के लिए वो लड्डू खाने का, कितने लड्डू खाओगे? हड्डियां मजबूत रहती है क्या? सब मट्टी है भाई, वो मट्टी है और अभी भी मट्टी है. श्रीमद राजचंद्र जी देखते हैं कि हम अभी इस शरीर में आग देख रहे हैं, अग्नि देख रहे हैं. हाँ, भावार्थ पढ़ते हैं 32 नंबर की गाथा का. अज्ञान के कारण अज्ञानी जीव जब तक कर्म तथा शरीर आदि को पर रूप नहीं जानता, तब तक वह उनका भला करने की, उन पर उपकार करने की वृद्धि करता है. क्या बात समझ में है ना? मूल में भूल है बस, तो फिर कुछ नहीं होएगा. मूल में क्या भूल है कि मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, ज्ञान से मैं जानता हूं. ये अपनी बात हुई. शरीर अजीव है, इसमें कुछ ज्ञान नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है. इसके लिए मैं और दोनों जीव, मैं यानी कि जीव यानी शरीर, दोनों भिन्न भिन्न है. वो पक्का हुआ, बरोबर है. प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल, बोलने में नहीं, प्रैक्टिकल वो नक्की हुआ. फिर देख तमाशा,
देखो क्या कहा इसमें, यहां पर भारत में पहली लाइन में क्या कहा, अज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण अज्ञानी जीव जब तक कर्म तथा शरीर आदि को पररूप नहीं जानता, पररूप नहीं जानता, तब तक वह उनका भला करने की, उन पर उपकार करने की वृत्ति करता है। परंतु जब तक उसको वेद ज्ञान के बल से स्वपर की भिन्नता भाषित होती है तथा वह स्व को स्वरूप और पर को पररूप जानता है, तब उसको पर के प्रति उपकार करने का भाव छूट जाता है। अरे ज्ञान मेरे में से, ये मगज में से ज्ञान थोड़ी आता है। वहां पर सीपीयू लगा है क्या? बहुत ही गंभीर बात है भाई। क्या तब तक वह अपना भला करने की, उन पर उपकार करने की वृत्ति करता है, परंतु जब उसको वेद ज्ञान के बल से स्वपर की भिन्नता भाषित होती है, अर्थात वह स्व को स्वरूप और पर को पररूप जानता है, तब उसको पर के प्रति उपकार करने का भाव छूट जाता है और वह स्वसन्मुख होकर अपने आत्मा का उपकार करने में उद्यमशील होता है, उद्यमशील होता है। मतलब वेद विज्ञान आ गया ने। 121 नंबर का कलश क्या कहा कि जितने हम लोग यहाँ पर बंधे हुए दिख रहे हैं ना, एकमात्र वेद विज्ञान के अभाव से बंधे हैं। शब्दों में आ गया है, मुमुक्षु समाज को शब्दों में आ गया है, लेकिन प्रयोग में तू मैं तू मैं प्रायोगिक में, जब तक प्रयोग में नहीं आएगा, प्रयोग लब्धि जब तक नहीं आएगी तब तक करण लब्धि नहीं आएगी। याद रखना वो चीज, करण लब्धि लाने के लिए ये चीज तू मैं प्रयोग में लाना पड़ेगा। 5 लब्धियां है ना, 5 लब्धियां पूर्वक ही कार्य होता है, 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है, वो बरोबर है, लेकिन 5 लब्धि पूर्वक अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है, वही कार्य है। अपने भगवान आत्मा की कार्य मानो कि अपने भगवान आत्मा, यानी कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है तो वो 5 लब्धि पूर्वक ही होगी। करण लब्धि में आएगा, प्रायोग लब्धि तक भी गया है लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं की और करण लब्धि तक पहुंचा ही नहीं। जरा अटपटा लगेगा, जरा कड़क बातें हैं भाई ये। पूज्यपाद स्वामी का एक, पूज्यपाद स्वामी यानी कि समाधि तंत्र का एक श्लोक लिखा है यहाँ पे, वो पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं। देखो वो पढ़ लेते हैं आज। न जानन्ति शरीराणि, क्या कहते हैं, कहा ना मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, क्या कहते हैं, न जानन्ति शरीराणि सुख दुख खान्य बुद्धया निग्रहानुग्रही देयम् तथाप्यत्रैव कुर्वन्ति। यह शरीर जड़ है, वह सुख दुख कुछ नहीं जानता, तथापि मूढ़ दृष्टि बहिरात्मा उनमें शरीर आदि में निग्रह अनुग्रह बुद्धि अपकार उपकार बुद्धि करता है। मैं उसका बुरा करूं, उसका मैं अच्छा करूं, ये मेरा शरीर का अच्छा करते हैं उसके लिए मैं अच्छा करूं, ये मेरा शरीर का बुरा करते हैं तो मैं उनका बुरा करूं। अपकार और उपकार बुद्धि, इष्ट अनिष्ट बुद्धि निरंतर चलती ही रहती है। कितना जबरदस्त श्लोक, 61 नंबर का श्लोक है समाधि तंत्र का। वापिस पढ़ता हूं, बहुत अच्छा श्लोक लगा। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखान्य बुद्धया निग्रहानुग्रह देयम् तथाप्यत्रैव कुर्वन्ति।
यह शरीर जड़ है, वह सुख दुख कुछ नहीं जानता, तथापि मूढ़ दृष्टि बहिरात्मा उनमें शरीर आदि में निग्रह अनुग्रह बुद्धि अपकार उपकार बुद्धि करता है। यह जीव, आगे बढ़ता हूं मैं, यह जीव वस्तु स्वरूप से अज्ञान होने से, वस्तु स्वरूप से अज्ञान होने से, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा न जानते हुए, शक्कर का स्वभाव खारापना है ऐसा जानने से, खाराशपने का स्वभाव मिठासपना है ऐसा जानने से गड़बड़ हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, नरक यहां पे खड़ा हो जाता है। बस यह जीव वस्तु स्वरूप से अनजान होने से अपने आत्मा से सर्वथा भिन्न शरीर आदि का कुछ नहीं करता, तो भी अज्ञान से उनकी रक्षा करने आदि रूप उपकार करने के विकल्पों में लगा रहता है। इसलिए आचार्य का उसको उपदेश है कि अविद्या का त्याग करके तत्वज्ञानी बन और पर उपकार करने का विकल्प छोड़कर शुद्धात्मा बनने का आत्मोपकार कर। देखो भाई, तू जीव है, तू आत्मा है, तू जीव द्रव्य है, तू जीव तत्व है, उसका स्वीकार करना है, नहीं है उसका स्वीकार कर बैठता है तू। जो चीज नहीं है उसका तू स्वीकार कर बैठा है। कितनी पामरता है, अपने स्वरूप के प्रति कितनी पामरता है। गंभीर बनो भाई, भावुकता मत बनो, गंभीर बनो। भावुकता में परोपकारपना आ जाता है। भावुकता में मुनिराज गंभीर रहते हैं, धीर और गंभीर होते हैं, भावुक नहीं बनते वो। हम लोग भावुकता में आ जाते हैं और भावुकता में आगे फिर वो परोपकार बुद्धि चालू हो जाती है। भावुकता से कार्य नहीं होएगा, गंभीरता से कार्य होएगा। गंभीर चीज को पकड़ना चाहिए, गंभीर चीज को लक्ष्य में लेना चाहिए। जो चीज एक में एक नहीं है, जो चीज एक नहीं है वो एक कैसे हो सकती है भैया? वो चीज कदापि एक नहीं हो सकती है। तुम उसको एक मानना चाहते हो, एक करना चाहते हो, एक हो भी नहीं सकती है। तेल और पानी इकट्ठा करो, वलो इकट्ठा हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता। दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों की चीज अलग है, दोनों का एक दूसरे क्षेत्र में क्षेत्रांतर है। बहुत ही अच्छी तरह से शांति से हमें समझना चाहिए, उसका लक्ष्य लेना चाहिए, उसका लक्ष्य लेके अपना कार्य करना चाहिए। देखो, यह शरीर जड़ है, वह सुख दुख कुछ नहीं जानता, तथापि मूढ़ दृष्टि बहिरात्मा उनमें शरीर आदि में निग्रह अनुग्रह बुद्धि अपकार उपकार बुद्धि करता है। यह जीव वस्तु स्वरूप से अजान होने से अपने आत्मा से सर्वथा भिन्न शरीर आदि का कुछ नहीं कर सकता, तो भी अज्ञान से उसकी रक्षा करना चाहता है। अज्ञान से कितना भी कुछ भी खड़ा कर दो, बहुत सारे डॉक्टर को, डॉक्टर की पोस्ट को खड़ा कर दो। वही है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड, मुकेश अंबानी का पिता धीरूभाई अंबानी थे ना, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। कितने बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड थे।
उनके बेडरूम तक, उनके बेड तक लिफ्ट जाए, ऐसी व्यवस्था की थी। अज्ञानता के कारण हम कितने वो हो जाते हैं, कितने पाप हो जाते, कितने क्या हो जाता है, कोई हिसाब नहीं रहता। आई बात समझ में? अज्ञान से उसकी रक्षा करने आदि रूप उपकार करने के विकल्पों में लगा रहता है। इसलिए आचार्य उसको उपदेश देते हैं कि अविद्या का त्याग कर, अविद्या का यानी कि अज्ञानता का। देखो, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं और द्रव्य कर्म से नो कर्म बनते हैं। वापिस वो नो कर्म को देखकर वापिस ये भाव कर्म करते रहता है, इसकी संतति चलती रहती है। भाव दो कर्म को अपना अपना स्वरूप मान लिया अज्ञानता के कारण। तो जो अज्ञानता कड़ी है, वो अज्ञानता कड़ी को हटानी है, अविद्या को हटाना है, और विद्या स्वरूप अपने भगवान आत्मा का, अपनी व अपनी चीज का ख्याल करना है। इसलिए आचार्य का उसको उपदेश है। किसको उपदेश? अज्ञानियों को। अविद्या का जो प्रयोग करते रहते हैं, कुछ कर सकते नहीं हो, तुम्हारे हाथ में कुछ परद्रव्य का कुछ भी करने, ये उंगली हिलाने का तुम्हारे हाथ में कार्य नहीं है। अविद्या का त्याग करके तत्वज्ञानी बन और पर उपकार करने का विकल्प छोड़कर शुद्धात्मा बनने रूप आत्म उपकार कर। शुद्धात्मा बनने रूप आत्म उपकार कर भैया। आत्मा का उपकार कर, अपना स्वरूप का उपकार कर, अपनी चीज का उपकार कर, तो ही तेरा कल्याण होएगा, अन्यथा तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। इस तरह अपनी 32 नंबर की गाथा पूरी हुई है। अभी 33 नंबर के वेद विज्ञान की बात आने वाली है। बहुत एक चीज ऊपर चढ़ने वाली। कितना बैलेंस पूर्वक आचार्य देव कहां से शुरू किया और कहां पर लेके आए हैं। बस वेद विज्ञान की बात आई हुई, मैं वेद कैसे करूं, वेद विज्ञान कैसे करूं। देखो, उत्थान का पढ़ लेता हूं मैं, गाथा तो कल ही लेंगे। यहां शिष्य कहता है कि इन दोनों का भेद किस प्रकार ज्ञात होता है, अर्थात स्वपर का भेद विज्ञान किस उपाय से ज्ञात होता है, उस भेद को जानने वाले को क्या लाभ होता है। इसका मैं भेद कैसे करूं, भेद विज्ञान कैसे करूं, स्वपर का भेद विज्ञान कैसे करूं और उसका लाभ कैसे होता है। सभी चीज पूछ लिया, उससे लाभ क्या होएगा। अरे लाभ के बिगड़ तो इधर कोई हिलता भी नहीं है। पहले लाभ बता देते हैं आचार्य देव, पहले बता दिए पहली गाथा में। परमात्मा को नमस्कार इसके लिए करता हूं, मुझे परमात्मा बनना है, और परमात्मा कैसे है वो दूसरी गाथा में। बहुत ही गंभीर बातें हैं, अच्छी है। स्वाध्याय हमें करना ही चाहिए। स्वाध्याय का फल, वेद विज्ञान का फल क्या मिलता है। स्वाध्याय यानी कि पढ़ना सुनना, वो स्वाध्याय तो है ही, वो तो उपचार से कहेंगे ही, लेकिन स्व का अध्ययन, स्व का अभ्यास, स्व अर्थी यानी कि स्व का प्रयोजन, वो आत्मा का उपकार है। अनादि से हमने बाहर के उपकार को अपना उपकार मान लिया, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। उसने मोक्ष स्वरूप को देखा नहीं है, अपने वस्तु को देखा नहीं है, और बहुत संसार में घूमने का, संसार में रखड़ने का रास्ते खुले रखे हैं। वो रास्ता कैसे बंद करे उसकी बात कल आएगी। आज के लिए ओम नमः शिवाय।